Hello class 10 students. Welcome to the another lecture of our chapter number 1 that is real numbers. So previous lecture में हमने किया था exercise 1.1 को solve. तो अगर किसी ने वो previous lecture को नहीं देखा या exercise के questions नहीं किए तो एक बार जाकर देख लेना. वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा. सो आज इस लेक्चर में हम देखेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में. समझेंगे कि इरेशनल नंबर्स को हम कैसे प्रूव करते हैं. कि एनसीईआरटी में थ्योरम 1.2 जो है वो इसी पे बेस्ड है, तो 1.2 थ्योरम को भी एक बार देखेंगे और फिर हम एग्जांपल्स देखेंगे कुछ कि किस तरह से हम इरेशनल नंबर्स को प्रूव करते हैं. बट बिफोर दैट अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, सो दैट जितने भी आगे लेक्चर्स आएंगे कोई भी आपसे मिस ना हो पाए. और मेरे टेलीग्राम चैनल्स को और व्हाट्सएप चैनल्स को और ग्रुप्स को भी ज्वाइन करिए सो दैट आप मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर पाए. और ये हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं उस सब की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल क्लास 10 वाला ज्वाइन करिए. पीडीएफ आपको वहां पे ही मिलेगी. तो सबसे पहले अगर हम बात करें इरेशनल नंबर्स की, तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स दैट कांट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. वो सभी नंबर्स जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर. फॉर एग्जाम्पल जितने भी हमारे नंबर रूट में होते हैं, √2, √5, √15, ये सब मेरे क्या है? इरेशनल नंबर्स है. उसके अलावा हमारे पास जो पाई की वैल्यू होती है वो भी हमारी इरेशनल नंबर्स होती है. ये हमें पता है कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर हमारे 2 टाइप्स के रहते हैं. ये टाइप आपको समझना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप प्रूफ के क्वेश्चंस करेंगे तो जैसे आपके टाइप के क्वेश्चन होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रूफ भी चेंज होगा. तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि क्या हमारी टाइप है. इरेशनल नंबर में सबसे पहले आता है हमारे पास प्योर इरेशनल नंबर और सेकंड है इम्प्योर इरेशनल नंबर्स. प्योर इरेशनल नंबर्स क्या है उसको समझने के लिए पहले हम एक इम्प्योर इरेशनल नंबर की एग्जांपल से समझते हैं, देन आपको प्योर अच्छे से समझ आ जाएगा. अगर हम बात करें इम्प्योर इरेशनल नंबर की तो नाम में पता चल रहा है इम्प्योर मतलब कुछ इम्प्योरिटी है. तो इरेशनल नंबर इम्प्योर कौन से होते हैं? जिसमें रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम बोलते हैं इम्प्योर इरेशनल नंबर. अब ये कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है? हमारे पास जो मैथमेटिकल 4 ऑपरेशंस होते हैं उसमें से कोई भी, मतलब कि अगर मैं बोलूं मेरे पास एक नंबर है 1 प्लस √2, तो ये जो पूरा नंबर है ये पूरा नंबर मेरा इरेशनल नंबर है. और ये बना किससे है? ये बना है मेरे पास रैशनल और इरेशनल नंबर से मिलकर बना है. दोनों की एडिशन से हमारे पास ये नंबर बना है. तो इसलिए ये हो गया मेरे पास इम्प्योर इरेशनल नंबर क्योंकि इसमें रैशनल की इम्प्योरिटी है. उसी तरह से अगर एक मेरे पास नंबर है 1 माइनस √2, तो ये भी मेरे पास पूरा का पूरा नंबर क्या है? इम्प्योर इरेशनल नंबर है. किससे बना है? रैशनल और इरेशनल से मिलकर बना था. उसी तरह से 1/√2 अगर लिखना हो और √2/3 लिखना हो सपोज करो, ये दोनों नंबर्स भी मेरे पास इरेशनल नंबर है क्योंकि इसमें रैशनल और यहाँ पे भी रैशनल. रैशनल और इरेशनल से मिलकर ये बना है. दोनों की डिवीजन हो रही है रैशनल और इरेशनल की. तो ये नंबर भी मेरे पास क्या हो गए? इम्प्योर इरेशनल नंबर हो गए. और उसी तरह से अगर मेरे पास नंबर है 3√2, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रैशनल और इरेशनल की मल्टीप्लीकेशन हो रही है. रैशनल और इरेशनल की मल्टीप्लीकेशन हो रही है, इसलिए ये नंबर भी क्या हो जाता है? ये भी मेरा हो जाता है इम्प्योर इरेशनल नंबर. तो ये सभी के सभी नंबर क्या है? इम्प्योर इरेशनल नंबर है क्योंकि इसमें इम्प्योरिटी है. तो जब भी आपको क्वेश्चन में प्रूफ में इम्प्योर इरेशनल नंबर मिलेगा तो उसका प्रूफ करने का मेथड थोड़ा डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू प्योर इरेशनल नंबर से. अब अगर आपको पता चल गया कि इम्प्योर इरेशनल नंबर क्या है तो प्योर तो अच्छे से समझ आ जाएगा. प्योर वो है जहां पे कोई भी हमारे पास रैशनल नंबर साथ में नहीं लगा. जैसे कि ये सारे एग्जांपल्स जो मैंने लिखे हैं, √2, √3, √5, √7, ये सब क्या है? मेरे पास प्योर इरेशनल नंबर है क्योंकि इसमें कोई भी इरेशनल के साथ साथ रैशनल नंबर नहीं लगा है. तो जब भी आपको इस तरह के कोई प्रूफ आएंगे तब आपका मेथड थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा. इसलिए आपको पता होना चाहिए कि दो हमारे पास टाइप्स कौन सी रहती है. अब अगर बात करें हम थ्योरम 1.2 की, तो थ्योरम 1.2 है लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर. इसका प्रूफ आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इसका स्टेटमेंट अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि जब हम इरेशनल नंबर को प्रूफ करेंगे वहां पे हम इसी को यूज करेंगे. क्या बोला है कि अगर मेरे पास p एक प्राइम नंबर है और अगर p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p जो है वो a को भी डिवाइड करता होगा.
फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 2 मेरा क्या है, प्राइम नंबर है। तो कहा गया है अगर 2 जो है वो ए स्क्वायर को, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं कह लेती हूँ 6 का स्क्वायर, ये हो गया मेरा ए स्क्वायर। अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब कि 6 का स्क्वायर दैट इज 36 को ए डिवाइड कर रहा है, तो वो जो ए है 2 से भी डिवाइड होता होगा, मतलब कि 6 भी 2 से डिवाइड होता होगा। अब ये क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, 36/2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 6 × 6/2। तो क्या हो रहा है, ये 6 जो है इस 2 से डिवाइड हो रहा है ना, या फिर कहें ये 6 2 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या है, एक ए जो है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा होगा अगर ए स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है। बहुत अंडरस्टूड वाली बात है, कॉमन सी बात है, लेकिन इसको हम यूज करेंगे आगे, इसीलिए इसको थ्योरम के फॉर्म में लिख दिया। तो ये इसका मतलब है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास प्रूफ के क्वेश्चंस क्या रहते हैं। तो एनसीईआरटी की एग्जांपल नंबर 5 है, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। हमें प्रूफ करना है कि √3 हमारा इरेशनल नंबर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में, इरेशनल नंबर के प्रूफ के क्वेश्चंस में हम यूज करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन को। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होती है कि हमने अपनी जो बात कही है वही हमारी गलत है, उल्टी हो रही है बात। वो कैसे होती है, अगर हमें यहाँ पे बोला है कि हमें प्रूफ करना है √3 जो है वो इरेशनल नंबर है, तो हम करेंगे कि √3 जो है वो रैशनल है, पहले हम ऐसा लेट करेंगे और बाद में जाके एंड में जाके जब हम देखेंगे कंक्लूजन, तो हमें पता चलेगा कि हमने जो लेट किया था वही बात हमारी कॉन्ट्राडिक्ट कर गई है। तो हम लिखेंगे लेट √3 बी अ रैशनल नंबर। हम लेट करें कि √3 हमारा रैशनल नंबर है। अगर √3 रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं। मतलब √3 हमारा पी बाई क्यू के इक्वल होगा, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, क्योंकि रैशनल नंबर किससे बनते हैं, इंटीजर से बनते हैं, एंड क्यू कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये इंपॉर्टेंट है लिखना, इसको साथ में लिखना जरूरी। तो हमने ये कर लिया। अब हमें पता है कि पी और क्यू इंटीजर्स हैं, और हम ऐसा बोलेंगे कि सिंस P and Q have a common factor other than 1, we divide both by that common factor। हमने क्या किया, हमने खुद से बोला ऐसा कि P बाई क्यू जो हमारा है वो एक ऐसे नंबर है जिनमें कि 1 के अलावा भी कोई कॉमन फैक्टर है। मतलब P और Q जो है वो कंपोजिट नंबर है जिसमें कि 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर है। हम उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, जो भी इसमें कॉमन था उसको हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास नई वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 इज इक्वल टू ए बाई बी आ जाएगी। डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो नंबर मिलेंगे वो ए बाई बी है, जहां पर कि ए और बी है वो क्या है, हमारे को प्राइम नंबर्स है। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स मतलब दो प्राइम नंबर्स का जो पेयर होता है उसको हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो ये प्राइम नंबर्स ही होंगे क्योंकि पहले कंपोजिट थे तभी उसमें 1 के अलावा कोई फैक्टर था। अब इसमें 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं, उससे हमने डिवाइड कर दिया हुआ है, तो जो नंबर बचा अब वो प्राइम नंबर है, तो हम बोलेंगे कि ये को प्राइम नंबर्स हैं। तो हम इसको करेंगे, बी को लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बी √3 इज इक्वल टू ए। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3b² इज इक्वल टू a²। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमें यहाँ पे देखकर पता चल रहा है कि 3 अगर b² से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी 3 को अगर मैं यहाँ लेकर जाऊं तो 3 क्या करेगा, a² से डिवाइड होगा, वही हम लिखेंगे। हम लिखेंगे कि 3 डिवाइड्स a²। अगर 3 a² को डिवाइड करता है तो याद करो अभी अभी मैंने थ्योरम 1.2 में क्या बोला कि अगर कोई प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर है ना, तो कोई अगर प्राइम नंबर a² से डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर a से भी डिवाइड होगा, तो इसलिए हम लिखेंगे 3 डिवाइड्स a।
रीजन लिख लेना थ्योरम 1.2। तो अगर 3 जो है वो a से डिवाइड हो रहा है तो क्या लिखेंगे हम, a/3 जो है 3 a को डिवाइड कर रहा है इज इक्वल टू, अब डिवाइड करके कोई तो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू को हम लिखेंगे c। अब c को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, a इज इक्वल टू 3c। इस वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करेंगे फर्स्ट में, तो सब्सटीट्यूट a इज इक्वल टू 3c इन फर्स्ट, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर दैट इज 9c स्क्वायर। यहां से हमारे पास 9 और 3 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। अब यहां पे भी हमें देखकर पता चल रहा है कि हमारा 3 जो है वो c स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो b से क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। तो अगर 3 जो है वो b स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है तो 3 हमारा b से भी डिवाइड होगा, इसका मतलब। सो हम लिखेंगे 3 डिवाइड्स b स्क्वायर। तो फिर से थ्योरम 1.2 को यूज करके हम बोल सकते हैं कि 3 जो है वो डिवाइड कर रहा है b को भी। अब आप खुद देखिए, हमने पहले बोला कि 3 जो है वो a को डिवाइड कर रहा है, अब हम बोल रहे हैं 3 जो है वो b को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 3 जो है a और b दोनों में कॉमन फैक्टर है, इसलिए दोनों को डिवाइड कर रहा है। लेकिन हमने तो बोला था कि a और b हमारे को प्राइम नंबर है, मतलब उसमें कोई भी 1 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे हमारी बात जो है वो गलत हो गई, कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। और जैसे ही कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर आ जाती है, इसका मतलब हमने जहां से क्वेश्चन स्टार्ट किया था, जो हमने लेट किया था, वही हमारा कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, और उसी से हम प्रूव कर लेंगे कि ये रैशनल नहीं इरेशनल है। तो हम लिखेंगे कि सिंस 3 डिवाइड्स बोथ a एंड b, 3 a और b दोनों को डिवाइड कर रहा है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a and b are co-prime numbers। क्योंकि 3 जो है वो दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये हमारे को प्राइम नंबर नहीं है, ए और बी, इनमें कॉमन फैक्टर 3 है। इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, और इसी से हमें क्या पता चल रहा है, दिस इंप्लाइज दैट √3 इज नॉट रैशनल। जो हमने लेट किया था वो हमारा गलत है, और अगर रैशनल नहीं है इसका मतलब √3 इज इरेशनल। ये हमारा हो गया प्रूफ। एक बार वापस जल्दी से देख लेते हैं कि इसमें प्रूफ करना क्या था, कैसे करना था। हमने सबसे पहले बोला कि हमें लेट करना है कि √3 हमारा रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है, इसका मतलब p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा। अब हम खुद से बोल रहे हैं कि p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है, और p और q जो है वो हमारे को प्राइम नंबर्स नहीं है, वो हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं। तो उनमें एक कॉमन फैक्टर होगा 1 के अलावा, जो भी कॉमन फैक्टर होगा उससे हम इनको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास नया नंबर जो मिलेगा a/b मिलेगा। अब a/b जो है हमारे a और b उसमें को प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि जो भी हमारे पास 1 के अलावा फैक्टर था उससे तो हम डिवाइड कर चुके हैं। अब इसमें कोई भी दूसरा फैक्टर नहीं बचता, तो a/b जो हमारे दोनों नंबर्स क्या है, को प्राइम नंबर है। तो अब a और b हमारे को प्राइम है, ये हमें पता चल गया। b को हम लेकर जाएंगे यहाँ पे √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा b√3 इज इक्वल टू a। देन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करके 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये जो 3 है वो a स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, तो 3 जो है a को भी डिवाइड करेगा। अब अगर 3 जो है वो a को डिवाइड करेगा, तो a/3 करने पे हमारे पास एक नई वैल्यू मिलेगी, उसको हम लेट कर लेंगे c। यहाँ पे फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, a इज इक्वल टू 3c आएगी। a की जो वैल्यू आ रही है इसको हम फर्स्ट में सब्सटीट्यूट करेंगे, सब्सटीट्यूट करते ही हमें यहाँ पे मिलेगी वैल्यू b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। अब यहाँ पे भी हमें पता चल रहा है कि 3 जो है वो b स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। अगर 3 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 जो है b को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे ही हमें पता चल रहा है कि 3 a को भी डिवाइड कर रहा था, 3 b को भी डिवाइड कर रहा था। इसका मतलब इसमें हमारे पास 1 के अलावा कॉमन फैक्टर है, जो कि है 3। तो अगर कॉमन फैक्टर है इसका मतलब वो को प्राइम नंबर्स नहीं है, यहाँ पे हमारे कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती बात में, और इसका मतलब हमने जो लेट किया था वही हमारा गलत है, और उसी से प्रूफ हो गया कि √3 हमारा इरेशनल नंबर है।
तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसमें कुछ भी लर्न करने वाला नहीं है, थोड़ा सा बस समझना है कि हमने इसको पूरे को प्रूफ करना कैसे है। तो एक दो क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो खुद आपको याद भी हो जाएगा। नाउ एग्जांपल नंबर 6 देखते हैं। एग्जांपल 6 इज शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। अब 5 माइनस रूट 3 क्या है? ये मेरे पास है इम्प्योर इरेशनल नंबर। इम्प्योर इरेशनल नंबर का जो प्रूफ है वो थोड़ा सा डिफरेंट है प्योर वाले से, लेकिन करना इसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन ही है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे कि लेट p माइनस रूट 3 बी अ रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर है तो इसका मतलब 5 माइनस रूट 3 जो है वो p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। और यहाँ पे भी रीजन यही लिखना है, p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें हमें क्या करना है, जब भी इम्प्योर की बात आएगी हमने सिर्फ इरेशनल नंबर वाले को अलग करना है, बाकी सबको एक साइड पे लेकर जाना है। तो हम क्या करेंगे, माइनस रूट 3 इज इक्वल टू p बाई क्यू -5 आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 3 इज इक्वल टू 5 माइनस p बाई क्यू। मैंने माइनस वाले साइन को इधर ले आई, तो ये मेरे पास एक वैल्यू बन गई। अब यहाँ पे हम देखिए, p हमें पता है इंटीजर है, q हमें पता है इंटीजर है, 5 हमें पता है इंटीजर है। तो जब हमारे पास इंटीजर्स का कोई भी ऑपरेशन होता है, मतलब प्लस या माइनस कर रहे हैं, तो वैल्यू जो हमारी आएगी वो भी हमारे पास इंटीजर आएगी। और यहाँ पे अगर आप इसको एक स्टेप और करते हो तो रूट 3 इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो 5q माइनस पी डिवाइडेड बाई क्यू। तो ये जो फॉर्म है ये हमारी रैशनल नंबर की फॉर्म है, p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा रहा है न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर में। इसका मतलब पूरा का पूरा क्या है, रैशनल नंबर है। पहले इतना लिखते हैं फिर आगे बताती हूँ। सिंस p एंड q आर इंटीजर्स, तो 5q माइनस पी बाई क्यू, या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिखो कि 5 माइनस पी बाई क्यू is also integer and hence rational। अब अगर हमारा राइट हैंड साइड जो है वो रैशनल आया है तो लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल होगा, तभी बीच में हमारे इक्वल टू है। इक्वल टू का मतलब क्या होता है, जो इस साइड है वो इस, अगर हमारा राइट हैंड साइड रैशनल है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल होगा। लेकिन इम्प्योर वाले क्वेश्चन में जहां पे आपको इतनी बड़ी वैल्यू को इरेशनल प्रूफ करना है, वहां पे ऑलरेडी आपको गिवन होता है कि रूट 3 आपका रैशनल नहीं है, इरेशनल है। तो आपको रूट 3 को इरेशनल प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट आपको लिखना होता है कि रूट 3 आपका इरेशनल है। सो अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल है, राइट हैंड साइड रैशनल है, तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि बीच में तो इक्वल टू है। इसका मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड आपका इरेशनल है तो राइट हैंड साइड को भी इरेशनल बनना पड़ेगा। तो इसी से हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा कि हमारा राइट हैंड साइड इरेशनल है, इसका मतलब हमने जो लेट किया था कि वो रैशनल होता है वो सही नहीं है। तो हम लिखेंगे कि एज राइट हैंड साइड is rational, root 3 is also rational। रूट 3 भी रैशनल होना चाहिए अगर राइट हैंड साइड रैशनल है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है राइट हैंड साइड के। बट रूट 3 इज इरेशनल, लेकिन रूट 3 इरेशनल है ये हमें पता है क्योंकि ये हमें इम्प्योर के क्वेश्चन है। तो इम्प्योर के क्वेश्चन में हमें ये चीज गिवन होती है, गिवन नहीं भी होती तो अंडरस्टूड होता है कि हमारा जो वैल्यू है रूट 3 रूट 5 रूट 7 जैसी, वो तो इरेशनल ही है, उसको हमें अलग से प्रूव करना नहीं पड़ता। तो अगर हमारा रूट 3 इरेशनल, यहाँ पे ये वाली बात हमारी कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 3 इज इरेशनल। रूट 3 इरेशनल है, ये बात यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, तो देयरफॉर 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। तो इस तरह से हमें इसको भी प्रूफ करना रहता है।
तो इजी क्वेश्चन है। जब हमारे पास इम्प्योर है तो वहां पे जो भी वैल्यू आपको इरेशनल दिख रही है सिंगल वाली, वो आपको अलग से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वो इम्प्योर इरेशनल नंबर को प्रूफ करना है। तो वहां पे क्या करोगे आप, जो आपके पास इरेशनल वाली वैल्यू है उसको अलग कर देंगे और बाकी सारी की सारी वैल्यू एक साइड पे कर देंगे। जो बाकी की जितनी भी वैल्यू आएगी वो हमेशा पी बाई क्यू के फॉर्म में होगी, क्योंकि न्यूमिनेटर बाई डिनोमिनेटर हमने स्टार्ट से ही लिया हुआ है। उस तरह से होगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा रैशनल है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा इरेशनल है और हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल 7 इज शो दैट 3√2 इज इरेशनल। ये भी आपका क्या है, इम्प्योर इरेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रैशनल और इम्प्योर की, रैशनल और इरेशनल की मल्टीप्लीकेशन है। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कि लेट 3√2 इज रैशनल। अगर रैशनल है 3√2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। रीजन, यहाँ पे हमने लिखना है पी और क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, √2 को अलग करना, बाकी सबको लेफ्ट हैंड साइड की जगह राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। तो √2 इज इक्वल टू पी बाई 3 क्यू, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम लिखेंगे कि सिंस पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, p by 3q is also integer and hence rational। क्योंकि इंटीजर्स का जो हमारा न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर होता है वही हमारा रैशनल नंबर होता है, इसका मतलब ये भी हमारा रैशनल हो जाएगा। तो हो गया हमारा प्रूफ। अगर ये हमारा रैशनल है, इसका मतलब एज राइट हैंड साइड इज रैशनल, तो इसका मतलब √2 इज ऑल्सो रैशनल। √2 को भी रैशनल होना पड़ेगा, बट √2 इज इरेशनल। हो गया हमारा कॉन्ट्राडिक्शन। दिस contradicts the fact that √2 is irrational। ये हमारा जो √2 इरेशनल है, ये वाले फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है हमारी पहली वाली लाइन। इससे हमें पता चल रहा है देयरफॉर 3√2 इज इरेशनल। तो हो गया हमारा प्रूफ। यही हमें करना था इस क्वेश्चन में भी। तो ये टॉपिक काफी इजी है और इस टॉपिक से हमेशा हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। या तो आपको √2 का क्वेश्चन आएगा, √3 का आएगा, √5 का आएगा, √7 का आएगा, या फिर आपको इम्प्योर का आ सकता है। अगर आपको इम्प्योर का आएगा तो वो हो सकता है कि 2 मार्क्स तक का हो, क्योंकि वो थोड़ा सा शॉर्ट होता है एज कम्पेयर टू प्योर। प्योर वाला होगा तो वो 3 मार्क्स का भी आ सकता है। लेकिन हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो इसको अच्छे से याद कर लेना, एक भी लाइन आपकी गलत या मिस नहीं होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाली है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ आई है, अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व, जिसमें हम ये सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, क्या क्या हमें क्वेश्चंस गिवन है और सारे के सारे हम प्रूफ करेंगे। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ आपको वहां पे ही मिलेगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।